नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है लखीमपुर के पीके इंटर कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल आदरणीय सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आप अपना परिचय स्वयं। जी सर, मैं विमल कुमार मौर्य, मैं रहने वाला जौनपुर का हूँ। वाराणसी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से मैं सर IMFA पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ललित कला एकेडमी से, और मैं सर 1999 में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और हमारी शिक्षा वाराणसी से ही हुई यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद मैं 2003 में लखीमपुर खीरी पृथ्वीराज केसरी इंटर कॉलेज मेरा चयन हुआ और 2018 से मैं सर एज ए प्री प्रधानाचार्य पे कार्यरत हूँ। और विद्यालय की व्यवस्था की टीम में हम लोगों को स्टाफ 2021 की भर्ती में अध्यापक मिले और हम लोग नया लगातार प्रयोग जो शासन की नीति है उसके अनुरूप कार्य करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि पृथ्वीराज केसरी इंटर कॉलेज इसका पूरा नाम है, तो सर इस कॉलेज के इतिहास के विषय में थोड़ा सा। जी, यह विद्यालय सर संचालित हुआ 1935 में पीके स्कूल के नाम से। इसके बाद 1959 में इसकी मान्यता इंटरमीडिएट आर्ट वर्क की मिली और इसके बाद 1971 में इसको ग्रांट एड मिला। और 2020 में हम लोगों के प्रयास से हमारे प्रबंध समिति के कुंवर PND सिंह जी का लगातार प्रयास रहा है कि यहाँ पे तमाम अभिभावकों की मांग रही है कि इधर कोई बालिका विद्यालय एडेड नहीं है, तो हमारे विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त हुआ 20 में और यह संचालित है, जिनमें सर ऐसा है कि दोनों वर्ग की था कि अलग अलग व्यवस्था हो। तो हमारे जो आगे की विंग है उसमें बालिकाएं संचालित हैं, पीछे बालक संचालित हैं। सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले जानना चाहेंगे आपको जनजागरण के मंच पे आके कैसा लगा? सर, आज के दौर में जो तकनीकी टेक्नोलॉजी है और जैसा कि आप मीडिया सेंटर से जुड़े हैं और आपका जो ये प्रयास है कि दैनिक जन जागरण मंच श्री अनिल कुमार जी की समाज में शिक्षा संस्थाओं में तमाम ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग लगातार प्रयास करते हैं, बेहतर उन्नयन के लिए आप लोग प्रयास रहता है। और मैंने देखा भी है हमारे जो आदरणीय दीक्षित जी है, यह भी इनका कोशिश रहता है। ये तो बड़े इस जनपद के प्राचीन और पुराने समाज से लगातार इनका भी मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमारे बच्चों को भी हम लोगों को भी। सर, अभी बात चल रही थी नई शिक्षा नीति की, तो सर नई शिक्षा नीति पे क्या कहना चाहें? नई शिक्षा नीति सर 2020 में भारत सरकार ने लागू किया और इसमें जो बड़ा प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली का व्यापक सुधार लाना, छात्रों को रटने के बजाय उनको 21वीं सदी के कौशल से संबंधित बढ़ावा देना और शिक्षा अधिक समावेशी बनाना। जो फार्मूला इन्होंने बनाया 5+3+3+3+4 की एक नई संरचना ने इस पे किया गया है और कोशिश किया गया है इसमें पूरी तरह से कि यह जो है मातृभाषा छठी में हो और जैसा कि इसमें छात्रों को कला, संगीत, खेल, कौशल विकास और विभिन्न आयामों का प्रोत्साहित करना और छठी कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाए। सर, आप प्रिंसिपल हैं, एज ए प्रिंसिपल वर्तमान शिक्षा क्षेत्र में क्या चुनौतियां देखते हैं? वर्तमान क्षेत्र में सर जो चुनौतियां हैं इस समय मौजूद जो सामने दिखाई दे रही है, शासन का तो मंशा पूरी तरह से है कि छात्र पढ़े। इसमें जो सबसे बड़ा कुछ निकल के आता है अभिभावक को जन जागरूक करना कि बच्चा विद्यालय में आए, क्योंकि अभी जैसे 1 जुलाई से शासन द्वारा निर्धारित किया गया कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो, जो सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं और तमाम एक कृषि कार्य में भी लगे रहते हैं, लेकिन प्रयास रहता है कि उनकी उपस्थिति जैसा गाइडलाइन है बोर्ड का कि 75% हो। यह चुनौती तो सर एक है कि बच्चों की उपस्थिति। दूसरा कि हम लोग सर जो सहायता प्राप्त स्कूल है इसमें शासन तरफ से अभी 2021 में
एक योजना आई कि इनको कुछ वित्तीय सुविधा दी जाए कि 75% शासन को, 25% प्रबंध समिति का हो। तो हमारे यहाँ सर ये योजना मिली, प्राप्त हुई, और उसमें लैब नवीनीकरण और विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है, कमरों कक्षों कमी है, बच्चों का जैसे मल्टीपर्पज हॉल है, तो हमारे यहाँ पे यह लैब 2, एक भौतिक एक रसायन विज्ञान, और 2 कक्ष को लिया है इन्होंने कि उनको फिनिशिंग के रूप में डेवलप करना। तो ये योजना हमारे यहाँ सर, इसका नाम है प्रोजेक्ट अलंकार, यह संचालित है। और इस पे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे यह इस तरह से कोई वित्तीय सुविधा नहीं मिलती है वेतन के अलावा, तो इससे बड़ी मदद मिली। और निर्माणाधीन काम चल रहा है, प्रगति पे है, और यह कार्य इसी सत्र में इसको पूरा करना है। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया इसी वीडियो में कि को एजुकेशन प्रोग्राम 2020 में, यानी 2020 में सह शिक्षा प्रोग्राम आपने शुरू किया, और मेरे ख्याल से सफल भी है, जैसा कि देखने में आया कि उपस्थिति बढ़ी। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर अच्छा ये लगा कि शासन ने, विभाग ने बात हमारी समझी, उन्होंने दिया। और इसके हमने देखा कि जो अभिभावक हमारे बहुत परेशान थे, इन बच्चियों को यहाँ पे उनका प्रवेश दिलाना और उनके लिए बड़ा ही अच्छा गौरव का रहा है कि अभिभावक की वो चिंता दूर हुई। और बड़ा उनका ये सराहनीय, अभिभावक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे विद्यालय के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, और हम लोग भी उसी दिशा में लगातार लगे हुए हैं कि उनको बेहतर से बेहतर चीज़ शिक्षा में उपलब्ध कराई जाए। सर को एजुकेशन प्रोग्राम है जो जाहिर सी बात है इसमें चुनौतियां काफ़ी आई होंगी आपको, और उन चुनौतियों को चेस करते हुए यहाँ पे जैसा कि अभी देखा जा रहा, हमें रिपोर्ट मिली है कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और शैक्षिक सुधार बढ़े हैं। तो ऐसा कैसे, क्या आपने कुछ किया थोड़ा सा? इसमें सर विद्यालय में एक टीम बनाकर हमारे यहाँ महिला शिक्षिका भी हैं, उनको नोडल बनाते हुए कि उनकी देख रेख, हमारे 4th क्लास में भी सर एक महिला कर्मचारी प्राप्त है। और कोशिश इन लोगों ने ये किया है कि इनकी जो बालिकाओं की, हमारे विद्यालय में जो कैंपस अंदर है वो तो बाउंड्री वाल पूरा बंद है, लेकिन हमारा जो फील्ड है, बाउंड्री पुरानी थी, टूट गई है। अब ये होता है सर इसमें कि हम लोग जब छुट्टी होती है तो यहाँ से, और हमारे जो सड़क पे गेट है वहाँ कर्मचारी हम लोग तैनात कर देते हैं कि इनको कोई परेशानी न हो। और दूसरी चीज़ सर ये भी सामने देखने को मिला है कि तमाम, जैसे हमारे कैंपस बड़ा है, बाहर का हिस्सा उधर हमारे सागौन के वृक्ष लगे हुए, कुछ इस तरह से अराजक तत्व आते हैं, लेकिन हम लोगों को इधर मदद मिली है काफ़ी पुलिस प्रशासन से। संगटा देवी एसआई दरोगा महोदय भी आए थे, बात हुई, और उन लोगों ने हमको कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग लगातार इस पे नज़र बनाए रहेंगे। तो ये जो अराजक तत्व वाली समस्या एक बड़ी है, हम उस सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, यूं ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो सर विद्यालय के सामने चुनौतियों की बात आई, तो अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल थी अराजक, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके फील्ड के सामने एक शराब की दुकान है, और वो बहुत बड़ा स्रोत है अराजक तत्वों को आने का। तो सर ये जो सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट थी कि यहाँ पे लोग शराब पीते हैं, फिर पाउच डाल देते हैं, शराब की बोतलें डाल देते हैं, गंदगी करते हैं, इस पे सर क्या कहना चाहिए? इस पे सर हमको सहयोग मिला पुलिस विभाग से। मैं देख रहा हूँ इधर लगभग जब से यह उनको सूचना दी गई थी, 4-5 दिनों से यहाँ पे शाम को इस तरह से अराजकता की बहुत कमी आई है। और हमारे जो आदरणीय दीक्षित जी बैठे हैं, इनका लगातार मैंने देखा प्रयास रहा है। यहाँ पे कई बार हमसे मीडिया से चर्चा हुई, बात किया, आपने कहा, इन लोगों ने प्रशासन से बात किया, तो आश्वासन तो मिला वहाँ से, लेकिन अभी सड़क पे जैसा कि वो है, अभी कोई विशेष उसकी जानकारी नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं। यानी क्षणिक आपको सपोर्ट तो मिला, आश्वासन भी मिला, लेकिन ये नाकाफी है।
मेरे ख्याल से जब तक ये रहेगा तो इसका पोषण होता रहेगा। सर आखिरी सवाल पे चलें उससे पहले विद्यालय की अभी आप आगामी योजनाएं बता रहे थे कि इसमें ये विकास होना है, तो उन पे थोड़ा सा प्रकाश। जी सर, आगामी योजना में सर हम लोग का ये है सबसे बड़ा कि एक हमारे यहाँ विषय बायोलॉजी की मान्यता पे काम चल रहा है, और दूसरा है कि हम लोग हमारे यहाँ सर एक एकेडमी बैठी हुई है, एक ट्रस्ट है कबीर फाउंडेशन नाम से, क्योंकि आज के दौर में तकनीकी और प्रौद्योगिकी बड़ी आवश्यकता है, और उसके एकेडमी के बैठने से हम लोग ये सहयोग मिला। बच्चे हमारे कंप्यूटर साइंस है, मैथ है, हिंदी है, सोशल साइंस के बारे में काफ़ी उनको मदद मिल रही, जैसा कि भारत सरकार से एक एमएस परीक्षा संचालित है और उसमें बच्चे पास आउट हो रहे हैं, जो उनका वित्तीय है सरकार तरफ से 9 से 12 तक उनको 1000 रुपये पर डे हर मंथ मिलेगा, उनकी पढ़ाई उस तरह से बेहतर हो जाएगी। सर चलते चलते आप यहाँ के विद्यार्थियों को एज ए प्रिंसिपल संदेश दें, उससे पहले आप थोड़ा सा आपके विद्यालय से निकले तमाम मीडिया पर्सन्स हैं, तमाम अन्य उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के विषय में थोड़ा सा जो इस विद्यालय से निकले हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, हमारे यहाँ विद्यालय में जो पूर्व छात्र रहे हैं, डॉक्टर आरपी सिंह जो चिकित्सा अधिकारी वो बने, दूसरे हमारे थे दिवाकर प्रताप सिंह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेला रोड के निवासी थे, उन्होंने उपलब्धि हासिल की। अमरनाथ सिन्हा जी थे जो वाईडी कॉलेज के वो विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त थे, और बाद में राम कुमार बरनवाल जी खंड विकास अधिकारी ये बने, और इसमें डॉक्टर राम नरेश मौर्य चिकित्सा अधिकारी मोहनलालगंज में रहे हैं, और राजेश्वर सिंह जनवार शास्त्री जी इंजीनियर राजगढ़ सीतापुर रोड के रहने वाले हैं। और सर हमारे यहाँ पे जो मीडिया से वर्तमान में जो पढ़े हुए पूर्व छात्र हैं ऋषभ त्यागी जी हैं, और दैनिक हिंदुस्तान में वो सर है जो उनके बेटे हैं जो अभी सर चर्चा आप कर रहे थे, धर्मेश जी हैं, और आप हमारे बीच में आप भी आए हैं, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग का सहयोग हम लोगों को, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जो प्रधान संपादक है दैनिक जन जागरण के, तो इससे बड़ी गाइडलाइन भी मिलती है, सहयोग मिलता है। सर चलते चलते आप यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जनपद के और आपके विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? हमारा संदेश सर एज ए प्रधानाचार्य के रूप में ये है बच्चों को और हमारे अभिभावक जो हैं कि आज के दौर में चुनौतियां बड़ी हैं, वो केवल एक रटने और पठन पाठन के अलावा अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाए कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है, और उस रास्ते पे आज के दौर में जैसे कि भारत अपने चल रहा है, देश में चल रहा है कि इसमें केवल एक नौकरी उद्देश्य पर न रखें अपना। आज के इसमें देखा गया है कि तमाम इंडस्ट्री जिसमें काम कर रही हैं उधर भी अपना रास्ता बनाए रहें तो उनको बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। तो आप सुन रहे थे पीके इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को, और यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।